हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु मैथ पाठशाला में स्वागत है। मैं रंजनीश। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, आइए। लाभ और हानि इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला एक लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है, यानी कि जिस वस्तु को हम लोग जितना में खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। चाहे कलम हो, किताब हो, कॉपी हो, चाहे कोई वस्त्र हो, चाहे कोई सामान हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी चीज हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस वस्तु को हम लोग जितना में बेचते हैं, जितना में हम लोग बेच देंगे। जैसे खरीदे 10 रुपया में, बेच दिए 20 रुपया में, यानी कि जिस वस्तु को जितना में हम लोग बेच देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि बोलेंगे सेलिंग प्राइस। आगे है लाभ, यानी कि जिस वस्तु को हम लोग खरीदे थे और उसको बेचे थे। यदि हम लोग खरीदे थे 10 रुपया में और बेच दिए 20 रुपया में, तो हम लोग को वहां 10 रुपया फायदा हुआ। यानी कि जो फायदा होता है उसी को हम लोग लाभ बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट बोलते हैं। इसको नोट करेंगे पी से। और जहां हानि होता है, हानि क्या होता है, यानी कि हम लोग खरीदे थे 10 रुपया में, बेच दिए 5 रुपया में, तो वहां पर हानि हो गया। हानि में यानी कि लॉस हो गया। आगे है लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो इसको हम लोग गणना 100 पे करते हैं। यानी कि अगर 100 में हमको 10% का लाभ हुआ तो वो सामान 110 का हो जाएगा। हमको अगर 10 रुपया का हानि हुआ तो 100 का सामान 90 का हो जाएगा। यानी कि परसेंट को हम लोग 100 में गणना करेंगे। आइए चलते हैं आखिर सवाल कैसे पूछता है। सूत्र के ही माध्यम से हम लोग सवाल को समझेंगे। जैसे आप लोग सवाल पढ़ेंगे तो यदि सवाल में दे दिया होगा कि सीपी दिया रहेगा 400, 500, 600, उसको हम लोग बेच देंगे जितना ही बेच दे 1000, 2000, 3000। तो अगर क्रय मूल्य जो सीपी होगा विक्रय मूल्य से कम होगा। सीपी है से विक्रय मूल्य से कम है, तो जब सीपी कम होगा तो यहां प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यानी कि सवाल में दिया होगा क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो वहां पे प्रॉफिट होगा, तो एसपी में से सीपी घटा देंगे, वहां प्रॉफिट निकल जाएगा। दूसरा है यदि सीपी दिया होगा, यानी क्रय मूल्य दिया होगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया होगा, लेकिन जो एसपी है से सीपी से कम है, यानी कि विक्रय मूल्य कम हो गया, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ हानि होगा। तो हानि बराबर यानी कि लॉस बराबर लिखेंगे सीपी में से एसपी को घटा देंगे। आशा करते हैं दूसरा भी समझे होंगे। तीसरा है एसपी दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, यानी कि विक्रय मूल्य दिया होगा और लाभ दिया होगा, और पूछेगा क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य से हम लोग लाभ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। चौथा है यदि सेलिंग प्राइस दिया होगा, यानी कि विक्रय मूल्य दिया होगा, लॉस दिया होगा, हानि हानि दिया होगा, तो बोला कि क्रय मूल्य कितना था कि हानि हो गया, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे एसपी और लॉस को जोड़, यानी कि सेलिंग प्राइस और लॉस को जोड़ देंगे, तो यहां पर हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। पांचवा नंबर है यदि आपको सीपी दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, यानी कि लाभ दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। यार प्रॉफिट पर यानी लाभ परसेंट पूछेगा कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य। उसी तरह से अगर यहाँ सीपी दिया रहेगा और लॉस दिया यानी हानि दिया रहेगा, तब हानि परसेंट बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर हो जाएगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये हो गया हानि परसेंट बराबर निकल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर निकल जाएगा। आगे है सीपी दिया रहेगा, यहां समझना है लाभ परसेंट या हानि परसेंट कोई देगा, एक लाभ परसेंट देगा चाहे हानि परसेंट देगा। तो पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लिखा हुआ है। यदि लाभ होगा तो हम लोग जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे, घटा के 100 में से बटा में 100 कर देंगे, यहां से निकल जाएगा हमको विक्रय मूल्य। आगे है हमको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया होगा, प्रॉफिट या लाभ परसेंट भी दिया होगा, तो इस कंडीशन में हमको सीपी पूछेगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा,
तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बटा 100, यानी कि प्रॉफिट मतलब लाभ यानी कि जोड़ेंगे 100 में, हानि मतलब 100 में घटा के और बटा में 100 लिखेंगे, जितना होगा उसको काट देंगे, यहां से हमको कॉस्ट प्राइस निकल यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये 8 सूत्र है, यही सूत्र से प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का सवाल बनेंगे। इसे सवाल कहीं बाहर नहीं जाएगा, कोई भी सवाल होगा, चाहे 5वां 6ठा 7वां 8वां ना, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव के भी सवाल बनाते होंगे तो इसे बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसी पर कैसे सवाल बनेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।